प्रणाम। श्री रामचंद्र जी अपने भाई भरत को संत और असंत दोनों के लक्षण बता रहे हैं। संत का लक्षण आपने सुना, अब असंत यानी दुष्टों के लक्षण भी सुन लीजिए। किसे कहते हैं दुष्ट? सुनहु असंतः कीर सुभाऊ, भूले संगति करई न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हरहाई। बता रहे हैं कि अब दुष्टों का स्वभाव ही सुनो। हे भरत सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। किनकी? जिनका संग यानी जिनकी संगत हमेशा दुख देने वाली होती है। कैसे दुख? जैसे बुरी जात की जो गाय होती है, हरहाई जिसको कहते हैं, वो जो कपिला यानी सीधी साधी स्वभाव की जो गाय होती है, अपने संग से उसको भी नष्ट कर डालती है। खलह हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहतः निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परी निधि पाई। कह रहे हैं कि जो दुष्ट होते हैं उनके हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। किस प्रकार का? कि वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। यानी देखते हैं कि दूसरों के पास धन है तो उसको देख के जलते रहते हैं, और जहां कहीं भी दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की बुराई सुनते हैं, वहां ऐसे खुश होते हैं जैसे उनको रास्ते में पड़ा हुआ कोई खजाना मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बरऊ अकारण सब कहूँ सो, सोकर हित अनहित ताहू सो। क्या? काम क्रोध मद और लोभ के परायण होते हैं, यानी उनके मन में यही होता है। निर्दयी होते हैं, कपटी होते हैं, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे जो दुष्ट होते हैं बिना किसी कारण के ही किसी से भी वैर किया करते हैं, किसी से भी विरोध किया करते हैं। जो भलाई कर देता है उसके साथ भी बुराई ही करते हैं। झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना, बोला ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अति हृदय कठोरा। कह रहे हैं उनका झूठ ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठ ही उनका भोजन है और झूठ ही चबीना होता है। यानी वे लेन देन के व्यवहार में भी झूठ का ही सदा आचरण करते हैं, झूठी डिंग हाँकते हैं। ये किया वो किया, करोड़ों का दान किया, इसको बना दिया, उसको बिगाड़ दिया। और चबीना का मतलब है कि रूखा सूखा कुछ भी खा के रह जाते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने क्या खाया तो उसकी भी बड़ी बड़ी डिंग मारते हैं कि मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, मैं बहुत बढ़िया भोजन करता हूँ और वैराग्य से रहता हूँ। जैसे जो मोर होता है वो बहुत मीठी वाणी बोलता है, लेकिन उसका हृदय बड़ा कठोर होता है। कितना कठोर होता है कि मोर सांपों को भी मार के खा जाता है और बहुत प्यारी बहुत मीठी आवाज में बोलता है। ये दुष्टों का स्वभाव होता है। आगे कह रहे हैं, पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, तीनर पावर पाप में देह धरे मनुजात। क्या? कि दूसरों से द्रोह करते हैं। दुष्ट हमेशा दूसरों से द्रोह करते हैं, दूसरों को देख के जलते हैं और दूसरों की स्त्री, दूसरों का धन और दूसरों की बुराई करने में ही लगे रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य, पाप से भरे हुए वे दुष्ट मनुष्य का शरीर तो धारण किए रहते हैं, लेकिन हे भरत उनको राक्षसी समझना। लोभई ओढ़न लोभई डासन,
सिन्नो दर पर जमपुर त्रासन, काहो की ज्यों सुनहि बड़ाई, श्वास ले जुन जूड़ी आई। कहते हैं कि लोभ लालच ही उनका ओढ़ना और लोभ लालच ही उनका बिछौना है। यानी हमेशा लोभ से ही घिरे रहते हैं। वे पशुओं के समान भोजन और मैथुन के परायण होते हैं। यानी जो पशु जैसे आचरण करते हैं, खाना घूमना, वैसे उनका आचरण होता है। और उनको यमपुर यानी मृत्यु का भी भय नहीं होता। निडर होते हैं इस तरह कि उनको ये भय नहीं लगता कि मुझे मरना भी है। यदि किसी की बड़ाई सुन लिया उन्होंने, दुष्टों ने, तो ऐसी दुख से भरी हुई सांस लेते हैं जैसे उनको जूड़ी यानी जूड़ी जो बुखार होता है जिसमें शरीर कांपने लगता है, उस तरह की सांस लेते हैं। जब काहू के देखा ही विपति, सुखी भय मानव जग नृपति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम क्रोध है अति क्रोधी। कह रहे हैं कि जब किसी को विपत्ति में देखते हैं, जिनका स्वभाव दुष्ट होता है, वे जब किसी को विपत्ति में देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं जैसे वे पूरे संसार के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ के बस में हमेशा रहते हैं, अपने परिवार वालों के भी विरोधी होते हैं। काम और लोभ के कारण वे लंपट हो जाते हैं और स्वभाव से अत्यंत क्रोधी भी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। श्री रामचंद्र जी भरत जी से बता रहे हैं कि वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण इनमें से किसी को नहीं मानते। वे अपने तो नष्ट ही होते हैं और अपने संगत में आने वालों को भी अपने ही तरह से नष्ट कर डालते हैं। स्वभाव जो उनका मुंह होता है उसके कारण दूसरों से हमेशा द्रोह किए रहते हैं। उन्हें संतों का संग, अच्छे सज्जनों का जो सज्जनों की संगति होती है वह उनको अच्छा नहीं लगता, ना ही भगवान की कथा ही उनको अच्छी लगती है, वो भी उनको सुहाती नहीं है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी, विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुहेसा। कह रहे हैं कि वे अवगुणों की अगर बात की जाए तो उनके पास समुद्र की तरह अथाह अवगुण होते हैं, लेकिन शास्त्र उनको मंद बुद्धि कहते हैं। वे कामी राग युक्त होते हैं, वेदों के निंदक होते हैं, जबरदस्ती हड़प करके दूसरों के धन के स्वामी बन जाते हैं, लुटेरे होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते हैं लेकिन उनके अंदर एक विशेषता होती है कि विशेषकर ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, लेकिन ऊपर से बहुत सुंदर भेष धारण किए रहते हैं। यानी भेष कुछ और मन में कुछ और भरा रहता है। ऐसे अधम अनुज खल कृत जुग त्रेता नाहि, द्वापर कछुक वृंद बहु होई ही कल जुग माहि। श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि ऐसे जो अभी आपने स्वभाव सुना, वैसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते। वैसे लोग वहां नहीं पाए जाते। द्वापर में थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होते हैं। कलयुग में दुष्टों के झुंड होते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई,
निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे हूँ तात जानहि कोविद नर। कह रहे हैं कि हे भाई, हे भरत, सुनो, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। हे तात, सभी पुराणों और सभी वेदों का यही निर्णय है, इसलिए यह सिद्धांत मैं तुमको कह रहा हूं। इस बात को जो ज्ञानी हैं, जो पंडित हैं, वे सब लोग जानते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने भाई भरत को पहले संत का और फिर दुष्टों का लक्षण बताते हैं और कहते हैं कि इस बात को ध्यान में रखना। इस कथा के बाद आपको पढ़ा।